अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये बहुत मज़ेदार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके पीएमसी सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 इंक्लूड है। छोटा सा चैप्टर है मगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आप पीएमसी सिलेबस देख लें। इस चैप्टर से 4 एमसीक्यूज निकलने वाले हैं। जो भी पीएमसी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे हम आज पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर पार्ट 1 हो रहा है, 2 पार्ट होंगे इस लेक्चर के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इंक्लूड करना है। तो 2 पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगा, ये लेक्चर डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में हम ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट इसके में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड और क्या चीज़ रहेगी, इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो 2 चीज़ें रहेगी वो हम पढ़ेंगे किसमें बच्चों, पार्ट 2 में। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे है रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेट? रेट की डेफिनेशन क्या है बच्चों? जैसे रेट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, इस तरीके से होता है ना कुछ, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेट मीन्स व्हेन यू कंपेयर एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आप किसी भी चीज को टाइम से कंपेयर करें तो उसको हम रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हमारा फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, क्योंकि कुछ रिएक्शन फास्ट हो रहे होते हैं, उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होती है, और कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई होती है। ऐसा होता है ना। तो क्यों कौन सा रिएक्शन स्लो हो रहा है, कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, वो हमें मालूम किस तरीके से होगा कि रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट हमारा कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट हमारी मिलती जाती है। जैसे सपोज करें एक ए है और ए से बन रहा है क्या बच्चों, बी। अब होगा क्या कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। इसका मतलब कि ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। अगर रेट की बात करें, रेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन में बता रहा हूँ, आप लोग लिख लें या बुक से आपको मिल जाएगी। वो क्या है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि dx डिवाइडेड बाय dt। और इस पे भी बहुत सारी चीजें आगे होने वाली है। रेट एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे dx dt को कब प्लस करते हैं कब माइनस करते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता चलूंगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि हम रेट को किस तरीके से लिखते हैं, dx अपॉन dt। dx का मतलब क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यू कैन आल्सो से डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या है कि हम कभी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर रेट मालूम करें किसी भी रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के सपोज करें आप 30 सेकेंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप किसी भी रिएक्शन का रेट मालूम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। उसको बच्चों क्या बोला जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप मालूम करें उसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। दोनों के लिए जो सिंबल यूज होती है वो यही सेम होती है। आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा कि हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं करते। ये क्या है कि सिंबल एक ही यूज होती है, सो सिंबल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रेट के लिए भी सिंबल यही यूज होगी और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के लिए भी सिंबल जो है वो बच्चों यही यूज होने वाली है। ठीक है गाइस, ये हो गई रेट एंड वेलोसिटी की डेफिनेशन। उसके बाद है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बच्चों किस तरीके से निकालते हैं ये समझने के लिए हमने टॉपिक थोड़े नीचे ऊपर लिखे हुए हैं बच्चों। हम किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से निकालते हैं। रेट एक्सप्रेशन आपने किसी भी रिएक्शन का निकालना हो बच्चों तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं, ये रेट एक्सप्रेशन। क्योंकि रेट एक्सप्रेशन समझेंगे तो आपको रेट कांस्टेंट सही समझ आएगा बच्चों। रेट एक्सप्रेशन, अब सपोज करें मैं रिएक्शन लिख रहा हूं a प्लस बी, अब कुछ भी बन रहा है c प्लस डी बन गया। ठीक है, अब आपसे कह दें कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट एक्सप्रेशन लिखें। इस रिएक्शन के लिए क्या करें बच्चों, रेट एक्सप्रेशन लिखें। तो आप रेट एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखेंगे कि dx डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द concentration of A and concentration of B।
इस तरीके से लिखते हैं। अब सपोज करें यहाँ बी के आगे 2 लिखा हुआ होता तो हम 2 इसके ऊपर दे देते, 2 इसे कहते हैं ना, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ हो तो 3 भी ये ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं, मतलब इसको क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है रेट एक्सप्रेशन। अब इस रेट एक्सप्रेशन से dx अपन dt ये लिखकर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इसकी जगह पे दे दें k, इसकी जगह पे क्या दिया जाता है बच्चों, k, और आगे सेम चीज रहने वाली है 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो k है ना, दिस k इज नोन एज, इस k को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, और इसको बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको k को क्या बोला जाता है बच्चों, रेट कांस्टेंट बोला जाता है, या इसको बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहने वाला है। ये आप कंसंट्रेशन किसी की भी चेंज करें ये चेंज नहीं होता, ये सिर्फ एक चीज से चेंज होता है, क्योंकि लिखा हुआ आगे एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आप k के पढ़ेंगे तो आपकी बुक में 3 लिखे हुए, मतलब एक ही है उसका। आप सिर्फ एक बात ध्यान में रख लें कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है k मींस कांस्टेंट। दिस रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगा। अगर आपने k की वैल्यू चेंज करनी है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना होगा। जब तक आप रिएक्शन का टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे k चेंज नहीं होगा बच्चों। ये आपने अब एक बात ध्यान में रख लेनी है, ठीक है गाइस। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन क्या है, वो इसलिए क्योंकि अगर k हम मालूम करें, k हम क्या करें, मालूम करना चाहें इस इक्वेशन से, तो ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन पूरा यहाँ पे आकर क्या होगा, डिवाइड, मतलब ये क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन से डिवाइड हो जाएगा क्या बच्चों, a पावर क्यूब एंड b स्क्वायर, ये डिवाइड हो जाएगा। अब जितनी आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मींस आंसर सेम आता जाएगा और k की वैल्यू चेंज नहीं होगी। k की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पे ही चेंज होती है, ठीक है गाइस। ये चीज हो गई कि रेट कांस्टेंट एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को ही बोलते हैं जो k है, दिस इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से बच्चों के, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आगे आते हैं, आगे क्या लिखा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब है बच्चों कि अगर रेट कांस्टेंट, किसी भी हम चीज का रेट कांस्टेंट मालूम करें और कंसंट्रेशन यूनिटी हो, मींस कंसंट्रेशन क्या हो, इज ऑलवेज यूनिटी, दिस टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक वेलोसिटी। किस तरीके से बच्चों, अब देखें, अगर यहाँ पे सेम हम लिख रहे हैं a प्लस बी, इससे बन रहा है c प्लस डी, कोई भी आप जनरल लिख रहा हूँ, आप कोई भी इक्वेशन हो इसकी dx अपन dt हम इस तरीके से मालूम करेंगे, dx अपन dt इज इक्वल टू k 1 and 1, क्योंकि यहाँ पे आएगा a की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, b की जगह पे भी हम क्या रख रहे हैं, 1, मतलब व्हेन कंसंट्रेशन इज यूनिटी, कंसंट्रेशन सभी रिएक्टेंट की यूनिटी हो, मतलब 1 हो, सेम हो, तब हम इसको क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ रेट कांस्टेंट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उसको बच्चों क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये चीज हो गई। उसके बाद रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से हम रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। आपको सपोज करें आपसे पूछ ले कि PCl5 क्या है बच्चों, अगर PCl5 है, PCl5 से PCl3 बन रहा है, PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, ये अब आपसे पूछे इसके आप रेट एक्सप्रेशन लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, dx अपन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद PCl5 और इसको आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। आगे 1 लिखा हुआ है इसलिए हम ऊपर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लगाएंगे। अब ये जो है dx अपन dt इज इक्वल टू k PCl5, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप ये dx अपन dt की जगह x जो है ना, x की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं d PCl5 प्लस साइन लगाएंगे और माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे बच्चों। माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये दो साइन यूज होती है, माइनस dx अपन dt
और दूसरी साइन रेट एक्सप्रेशन में यूज होती है प्लस dx/dt। यहाँ पे प्लस किस लिए, मतलब ये हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज होती है रिएक्शन में, उसके लिए हम साइन कौन सी यूज करते हैं बच्चों, प्लस। और रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज होता है, उसके लिए साइन हम कौन सी यूज करेंगे, माइनस। ये साइन हमें डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट बताती है माइनस, एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मींस दैट्स व्हाई वी यूज प्लस साइन। ठीक है बच्चों, ये रेट एक्सप्रेशन में दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, आपने ध्यान में रखनी है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अब यूनिट किस तरीके से निकालेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है dx/dt, dx/dt, दिस इज रेट। अब dx क्या है, dx इज कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये ना बच्चों। अब कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर dm³, कंसंट्रेशन का ये यूनिट है। और इसके साथ टाइम भी डिवाइड में है, तो हम टाइम की जगह पे, चलो इसको पहले उस तरीके से लिखें फिर इस तरीके से लिखते हैं। क्या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, क्या आपने कंसंट्रेशन की जगह पे क्या रखेंगे आप, मोल पर dm³, ठीक है, डिवाइडेड बाय किससे करना है, सेकेंड से। तो आप ये डिवाइड, ये क्या हो रहा है, dm³ भी डिवाइड में है, तो आप ये यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं बच्चों। यहाँ से आप इरेज कर दें भले, क्योंकि बात सेम ही है, उस तरीके से रखें, इस तरीके से। अगर डिवाइड में रखेंगे आप कंफ्यूज कम होंगे। तो अब इससे यूनिट निकालें, यूनिट किस तरीके से निकल रहा है बच्चों, मोल पर। अब dm³ नीचे है, ये dm³ अगर हम इस तरीके से रखें तो हो जाएगा इन्वर्स का, और सेकंड भी हो जाएगा इन्वर्स का। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मोल डिवाइड की साइन देकर बीच में, ये डिवाइड की साइन देकर dm³ एंड सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये दो तरीके हैं अब इनका यूनिट लिखने की। ठीक है, ये यूनिट है, ये आप यूनिट जो है वो जहन में रख लें, प्रैक्टिस करें किस तरीके से निकालने हैं, क्योंकि रटा तो लगाना नहीं है। आपने यहाँ पे dx की जगह पे कंसंट्रेशन का यूनिट रखना है, dt के जगह पे s रखना, इस तरीके से आप यूनिट निकालें। इस तरीके से रखेंगे तो बीच में लाइन नहीं है, मतलब डिवाइड नहीं दे रहे तो इन्वर्स साइन आ जाएगी। अगर बीच में आप लाइन दे रहे हैं डिवाइड की तो फिर ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गए टॉपिक बच्चों। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं बच्चों। कौन से दो तरीके होते हैं, एक होता है केमिकल मेथड और दूसरा होता है हमारे पास फिजिकल मेथड। देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमिन रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फिजिकल, क्यों, केमिकल बिल्कुल आसान है, केमिकल में कोई भी इशू नहीं है। आपसे फिजिकल में से क्वेश्चन पूछेंगे। फिजिकल में ये हमारे बुक में जो लिखे हुए हैं 6 मेथड्स हैं। अब आपसे ये नहीं पूछ सकते कि कितने मेथड है, क्योंकि हमारे बुक में 6 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पंजाब के बुक में और भी एक्स्ट्रा होंगे। तो इस तरीके से ये चेंज हो सकते हैं, मतलब नंबर इसका चेंज हो सकता है। आपसे ये नहीं पूछेंगे कितना, आपसे पूछने वाली चीज़ जो है इससे MCQs निकालें, वो किस तरीके से निकालेंगे, कैन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ऑब्जर्वेशन इज। MCQs के लिए ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल ट्रिक दे दूँ कि बाकी तो सारी चीज़ें आपको टर्म से नज़र पता चल जाएगा, जिससे रिफ्रैक्टियोमेट्री है तो मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाया जाएगा। कंडक्टिविटी है तो फिर चेंज इन कंडक्टिविटी, ये ना, कंडक्टिविटी में चेंज इन कंडक्टिविटी, pH में चेंज इन pH। और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है चेंज इन UV रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेडिएशन और IR मीन्स इंफ्रारेड रेडिएशन, ये चीज़ें नोट की जाती हैं। ये आपको टर्म से पता चल रहा है। अब इनमें से याद करने जो चीज़ आपको ज़्यादा फोकस देना वो इन दो पे देना है, क्योंकि इन दोनों को आप अगर पोलरीमेट्रिक मेथड, अब पोलरीमेट्रिक मेथड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी। पोलरीमेट्रिक मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, ऑप्टिकल प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो नोट की जाती है। अब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है बच्चों, देखें, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हम किसे बोलते हैं, जिसकी कोई भी एक डायरेक्शन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर इसको आप किसी कंपाउंड में से पास कराएं तो अगर इसकी एंगल इस तरीके से चेंज हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल रोटेशन। तो पोलरीमेट्रिक मेथड में चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये ऑब्जर्वेशन होती है। और ये कैलोरीमीटर में कलर इंटेंसिटी, चेंज इन
कलर इंटेंसिटी। ये चीज़ें जो है एमसीक्यूज आपसे इसी तरीके से पूछेंगे, ये ऑब्जर्वेशन से आपने जहन में रखना है। रिफ्रैक्टोमीटर के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, पीएच मीटर के लिए क्या, पीएच मेथड के लिए क्या, ये सारे मेथड्स हैं। बकाया तो टर्म से याद है कि कंडक्टिविटी में चेंज इन कंडक्टिविटी पीएच है, तो वर्ड आ गया ना पीएच, चेंज इन पीएच। मगर ये दो इम्पॉर्टेंट है, इन दो पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहीं तक हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा, नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, इसका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 में हम 2 चीज़ें अब इस चैप्टर की रहती है, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपके बुक में जो भी, वो भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।